डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यह सेवक आपकी सेवा में। आज एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल पी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन केस ऑफ रोलिंग वेक्टर का पार्ट है। काइनेमेटिक्स इन रोलिंग सिखाया जा रहा है। मैंने बताया था रोलिंग में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सारे फ्रेमवर्क रिलेटिव मोशन से संबंधित है। ये आप देख लिए होंगे वीडियो में। डिमांड पार्टिकल का, पार्टिकल इस व्हील के पेरीफेरी पर है। यहां डिमांड जब रखा जाता है तो यहां फ्रेमवर्क में बनाया जाता है इसको। रेस्ट दूसरा पार्टिकल जो मोशन में है, सेंटर ऑफ मास है, बचे हुए को मैं यहां रखता हूं। उसके बाद ध्यान से रखोगे, ध्यान से सुनोगे। वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बंदा देख रहा है VCG के रूप में यहां से, कि जैसे जैसे व्हील घूम रही है सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेटरी स्ट्रेट लाइन जा रहा। ये ऑब्जर्वर 100% देख रहा। अब सेंटर ऑफ मास में वो पहुंच चुका है ऑब्जर्वर। अब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पार्टिकल अब क्या करेगा? रोटेशनल मोशन में जाएगा। बंदा क्या देख रहा ऑब्जर्वर? सेंटर ऑफ मास में जाकर कि पार्टिकल व्हील के पेरीफेरी पर चक्कर काट रहा, रोटेशनल मोशन कर रहा। तो ये जो आपका CP है ये रोटेशनल मोशन है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर यहां है आपका। ये दोनों का वेक्टर सम, वेक्टर एडिशन लाओ। ये वेक्टर GC प्लस वेक्टर CP बराबर कितना होगा? वेक्टर GP होगा। ये क्या होगा? ये दोनों का वेक्टर सम। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाएगा। तो इस फ्रेमवर्क को आप एकदम दिमाग में रख लोगे कि रोलिंग मोशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब भी पूछा तो सबसे पहले ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास को देखेगा। चाहे SCG पूछे, चाहे VCG पूछे, चाहे ACG पूछे। उसके बाद ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास में जाकर पार्टिकल को चारों तरफ रोटेशनल डायनेमिक्स में, रोटेशनल मोशन में पाएगा। ये रोटेशनल की बात आएगी। इस दोनों का वेक्टर सम जब करोगे तो बंदा ग्राउंड से वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कंप्लीटली देख लेगा। और यही डिमांड आपका होता है। क्लियर? अब मेरा यह कहना है कि प्रॉब्लम पर मार मत कीजिए, कॉन्सेप्ट पर जाइए कि काइनेमेटिक्स क्या कह रहा है या क्या सिखाया जा रहा है। तो ये व्हील है, सॉलिड बॉडी है, रिजिड मैंने पढ़ाया नहीं है, बट ये बॉडी इनफिनाइट पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। तो जेई पूछता क्या है? जेई कभी नहीं पूछता कि यहां का बताओ, यहां का बताओ, यहां का बताओ, यहां का बताओ, पेरीफेरी का बताओ। जेई पूछता है, मेडिकल पूछता है कि अंदर में जो पार्टिकल गए इसका काइनेमेटिक्स क्या है, इसको सिखाइए। तो बेटे अगर अंदर का जान गए तो बाहर का भी जान जाओगे। तो आप देख लोगे एकदम क्वेश्चन बैंक देखोगे जेई का, मेडिकल का,
कि अंदर के पार्टिकल का मैकेनिक्स पूछा गया है, अंदर के पार्टिकल का काइनेमेटिक्स पूछा गया है, तो पहले अंदर का सीखो, उसके बाद धीरे धीरे बाहर का करेंगे। क्लियर हो गया? दिमाग में एकदम क्लियर हो गया? अब सबसे पहले मैं मैकेनिक्स अंदर के पार्टिकल का सिखाऊंगा, तब धीरे धीरे मैं यहां पर जाऊंगा। हाँ, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, ये वेक्टर सम हो चुके हैं। वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को सुंदर से समझ लीजिएगा। बिना लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का ये निकलेगा नहीं सा। तो याद रखिएगा, वेक्टर सम अगर है तो जाके एकदम वेक्टर में जाके समझ लीजिएगा कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बनाने के बाद इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन कैसे बनाया है वहां लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में, मैं यहां पर जरूर प्रकाश डालूंगा, लाइट डालूंगा कि कैसे निकाला जाता है। क्लियर? जैसा यहां बनाएंगे, थोड़ा सा बात समझ लेंगे एक्सीलरेशन के बारे में, सिमिलर एक्सीलरेशन के साथ होगा। यहां कभी भी मैंने रोलिंग के बारे, प्योर रोलिंग के बारे में नहीं बताया है, केवल मैं वेक्टर के बारे में बता रहा हूं। ये क्लास वेक्टर का चल रहा है। ओके, पहले सरफेस बनाएं, थोड़ा बड़ा व्हील बना देता हूं। VCM दिखाएं, सेंटर ऑफ मास पर VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सपोज यहां पे पार्टिकल दिया हुआ है इनसाइड, घबराना मत। P पॉइंट यहां है, यहां था पेरीफेरी पर, नहीं साहब, अंदर का प्रॉब्लम पूछता है। अंदर जाइए, कुछ मत कीजिएगा। बंदा यहां ऑब्जर्वर देख रहा ग्राउंड से, चले जाइए ग्राउंड में। सबसे पहले ट्रांसलेटरी बनाइए, सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सुपरपोजिशन ऑफ, सुपरपोजिशन का मतलब वेक्टर सम ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। कहां से रोटेशनल मोशन देखोगे? अबाउट द सेंटर ऑफ मास, यस, इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल। टोटल वेक्टर सम ऑफ ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल इज द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ रोलिंग बॉडी, मोशन ऑफ व्हील। चलिए सबसे पहले ट्रांसलेटरी दिखाइए। ट्रांसलेटरी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, बहुत सुंदर सा। ये VCM आ जाएगा। इसे क्या संदेश गया? संदेश गया कि इस व्हील के किसी भी पार्टिकल पर ट्रांसलेटरी दिखाना हो तो VCM के पास जाइए, और जैसे VCM का मैग्नीट्यूड जितना है वो VCM का जो डायरेक्शन है वो सिमिलर कीजिए। सर अगर मैं A पर जाऊं, VCM को देखा, ये राइट साइड में आपका है, मैंने राइट साइड दे दी, जितना इसका स्पीड है, मैग्नीट्यूड है, उतना मैंने पुट कर दी। B पर गए, सिमिलर VCM, C पर गए, सिमिलर VCM। ये ट्रांसलेटरी है, रोटेटरी का कोई चर्चा नहीं चल रहा है, पहले ट्रांसलेटरी। बंदा ग्राउंड से सबसे पहले सेंटर ऑफ मास को देख रहा है, सेंटर ऑफ मास दिखाइए। सर D पर VCM, इसके किसी भी पार्टिकल का, इनसाइड के पार्टिकल का दिखाना हो, यहां पे अगर P1 है तो यहां पर मैं VCM दिखाऊंगा। सेंटर ऑफ मास को देख करके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम करूंगा। अगर इस पॉइंट पर है तो पार्टिकल यहां दिखाऊंगा, VCM जैसा है वैसे दिखाऊंगा। काम खत्म हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया साहब। क्लियर? अब सर सेकंड स्टेप,
रोटेटरी या रोटेशनल, कहां से बंदा कहां पहुंच चुका है? सेंटर ऑफ मास पर। सेंटर ऑफ मास पर क्या देख रहा? पार्टिकल का मोशन रोटेशनल मोशन के रूप में पेरीफेरी पर घूम रहा। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। अब यहां रोटेशनल मोशन दिखाइए पार्टिकल का अबाउट द सेंटर ऑफ मास। कैसे दिखाएंगे? तो आपने पिछले वीडियो में रोटेशनल मोशन का काइनेमेटिक्स आपने सिखाया था कि सेंटर ऑफ मास पकड़िएगा, फिक्स कीजिएगा, वो फिक्स है। यहां से रेडियस दिखाइएगा, वो रेडियस है। रेडियस पर यहां परपेंडिकुलर दिखाइएगा। ये स्पीड जो टेंजेंशियल स्पीड है vt, ये VCM अलग है, ये टेंजेंशियल vt अलग है। vt अलग है टेंजेंशियल। ये दोनों में कोई तुलना मत करना जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोल देता है। ये टेंजेंशियल है, ये टच करते हुए जाएगा पेरीफेरी से, रेडियस पर 90 डिग्री का एंगल बनावेगा। क्लियर? एकदम क्लियर है सर। चलिए बनाया जाए। रेडियस को पकड़िएगा, रेडियस पर 90 डिग्री कीजिएगा, रोटेशन जिस डायरेक्शन में है ओमेगा दिखा दीजिएगा। बहुत सुंदर सर। अगर मान ले जाए ओमेगा आपका क्लॉकवाइज दिया हुआ है तो क्या करिएगा कि सर आर देखेंगे, सेंटर ऑफ मास देखेंगे, फिक्स करेंगे और टेंजेंशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड दे देंगे vt। अब यहां से फिक्स कर दिया पेन को, ये रेडियस हो गया, टेंजेंशियल वेलोसिटी दिया, रोटेशन आपका ओमेगा क्लॉकवाइज में, यहां ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज में। किसी तरह का कोई भी डायरेक्शन मैंने ओमेगा का नहीं दिया है। अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने बताया था घूमेंगे गोल गोल, भागेंगे सीधा। ये गोल गोल मैग्नीट्यूड है, भाग रहा डायरेक्शन सीधा। ये देख लीजिए, ये घूमेंगे गोल गोल, प्लेन बन गया, सर्कुलर प्लेन, स्फेरिकल प्लेन बन गया, भाग रहा इस प्लेन के नॉर्मल। यही ओमेगा का डायरेक्शन होगा। राइट हैंड थंब रूल में थंब जिधर भागता है, 4 फिंगर जिधर रोटेट करेगा, ये ओमेगा का मैग्नीट्यूड होगा। क्योंकि ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड के रूप में आते हैं, एक डायरेक्शन के रूप में आते हैं। तो घूमेंगे गोल गोल तो ये मैग्नीट्यूड बनावेंगे, मैग्नीट्यूड बनावेंगे, भागेंगे सीधा तो थंब जिधर डायरेक्शन में भागेगा ओमेगा का डायरेक्शन होगा। थंब जो भागेगा वो इस प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड भागेगा। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, डायरेक्शन भी मैंने ओमेगा का बता दिया, जहां भागे थंब वहां भागे ओमेगा डायरेक्शन। क्लॉकवाइज में 4 फिंगर को रोटेट कराओ, 4 फिंगर रोटेट करेगा तो मैग्नीट्यूड बनेगा। और थंब भागा नॉर्मली बोलोगे नॉर्मली, ये जो प्लेन बना सर्किल रोटेशन से इस प्लेन पर आपको नॉर्मली इनवर्ड गया। क्या संदेश गया माथा में कि क्लॉकवाइज अगर चला गया, क्लॉकवाइज अगर रोटेट किया तो ये मैग्नीट्यूड बनेगा और थंब जो अंदर जाएगा इनसाइड नॉर्मल टू द प्लेन, ये आपका डायरेक्शन बनेगा। ये प्लेन किसको कहते हो? ये सर रोटेशन जो आपने 4 फिंगर का किया है, जितना रोटेट कर रहे हो यही मैग्नीट्यूड कहलाता है। 4 फिंगर जो रोटेट करा तो ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। 4 फिंगर जो रोटेट करा रहे मैग्नीट्यूड कहलाता है। और डायरेक्शन किसको कहते हो? ये जो थंब भागता है, ये जो थंब भागता है ओमेगा का डायरेक्शन। ये आउटवर्ड भागता है, ये इनवर्ड भागता है, और ये जो भागता है थंब, ये ओमेगा का डायरेक्शन है। नॉर्मली भागता है, जो प्लेन बना रहा है रोटेशन से उस पर नॉर्मली भागता है। तो ओमेगा का भी डायरेक्शन यहां पर बता दिया बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि वेक्टर पढ़ा रहे थे, मेरी ड्यूटी थी कि यहां पर कुछ लाइट डालें। देखो अब आराम से, अब रोटेशन दिखाना है। जल्दी बोलो मेरे साथ कि रोटेशन कैसे दिखाओगे। मेरे साथ लाइव करो, तब मजा आएगा कि किस तरह से ड्राइंग बनता है।
किस तरह से सर्कुलर मोशन बनता है, और सर्कुलर मोशन यही पूछेगा, ही निश्चित पूछेगा। ये वेक्टर का पार्ट है, ये रोलिंग का पार्ट नहीं है, वेक्टर से बनाया गया है। देखिए सर, आप सरफेस, इसी सरफेस से दिखाना सर। आप रोटेशनल मोशन दिखाइए पार्टिकल का, इनसाइड पहले इसका। सर आपने VCM दिखाया, अभी छोड़ दो, ये ट्रांसलेटरी है, अलग अलग। वेक्टर सम करना है, वेक्टर सम है। सर रोटेशनल मोशन दिखाइए। अब क्या बोला था अभी तुरंत सर? सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन नहीं करता, लिनियर करता, ट्रांसलेटरी करता। इस पर कभी मत दिखाना, VCM पर बहुत क्लियर। हर पार्टिकल पर दिखाना जरूर। जो सेंटर ऑफ मास पर लाई नहीं कर रहा, उससे अलग है, वहां दिखाओ। सर पार्टिकल P है, बहुत सुंदर सर। आपने बोला था कि फिक्स किया जाए, सेंटर ऑफ मास फिक्स है। सर आपने बोला था रेडियस बनाया जाए, पार्टिकल का रेडियस यहां से क्वेश्चन में दे देगा, मान लिया जाए x। बहुत ही सुंदर सर, रेडियस बन चुका। रेडियस पर 90 डिग्री दिखाया जाए, यही टेंजेंशियल बनेगा। रेडियस पर 90 किधर, नीचे की ऊपर, वो तय करेगा ओमेगा। ओमेगा क्लॉकवाइज अगर रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा, देख लो क्लॉकवाइज करना है। इस रेडियस को क्लॉकवाइज घुमाना, ये फिक्स हो गया। क्लॉकवाइज अगर घुमाना हो तो 90 डिग्री पर VT बनाइए रेडियस पर, ऐसे। बहुत ही सुंदर सर। अगर ये 90 डिग्री यहां बना दिया, ये VT हो गया सर, VT। वैसे मत बनाइए, सर्किल बना के दिखाइए। देखिए सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, यहां से टच करता हुआ टेंजेंट बना दीजिए VT को, सेंटर मानते हुए, रेडियस मानते हुए, ये आर्क ड्रॉ करके सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। सर यहां भी वही काम कीजिए। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, इस रेडियस को मानते हुए, सेंटर मानते हुए आर्क बनाइए, और ऊपर टेंजेंट आएगा। बहुत ही सुंदर सर, रोटेशन आपका हो गया साहब। देखिए ये टेंजेंट है या नहीं है? एकदम टेंजेंट है। क्या ये सेंटर नहीं है? एकदम सेंटर है। क्या ये रेडियस नहीं बना? एकदम रेडियस बना। क्या ये टेंजेंट नहीं दिया? एकदम दिया। क्या रोटेशन क्लॉकवाइज नहीं गया? एकदम गया सर। इस पार्टिकल का रोटेशन कैसे चला गया? ओमेगा। क्या साबित हुआ? पूरा व्हील जिस एंगुलर स्पीड से घूमता है, उसी स्पीड से पार्टिकल का भी एंगुलर स्पीड घूमेगा। जिस डायरेक्शन में ओमेगा जाता है, नॉर्मली इनवर्ट जाएगा, ये भी नॉर्मली इनवर्ट जाएगा। जो सर्कुलर पाथ रोटेशन से बनते हैं, वही सर्कुलर पाथ रोटेशन पर यहां भी बनेगा। ये सर्कुलर पाथ रोटेशन इसका मैग्नीट्यूड होगा, और जो थंब भागेगा इनवर्ट, ये इसका डायरेक्शन होगा। बहुत ही सुंदर सा हो गया, खत्म। दूसरे पार्टिकल का बनाओगे? बना दें, देख लीजिए, ये काम खत्म हो गया। वेक्टर दिस प्लस वेक्टर दिस दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो। देखो मैं कॉम्बिनेशन करने जा रहा हूं यहां पे। सर P पॉइंट ले लीजिए। सर ये हॉरिजॉन्टल है VCM, बहुत सुंदर सर। ये एक कोप्लेनर है, एक प्लेन पर दिखा सकते हैं। VCM यहां दिखा दीजिए, एकदम दिखा दिया सर। ये यहां से दिखा दीजिए, एकदम आराम से आराम से आराम से, जैसा डायरेक्शन में गया। ये चला गया सर, ये चला गया, ये चला गया। ये क्या हो गया सर? रेडियस ये है, रेडियस ये है सर। रेडियस पर परपेंडिकुलर जाना चाहिए। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये VT है, ये VT है। काम खत्म। रेडियस को मिटा दीजिए, अब रेडियस को मिटा दीजिए। ये क्या हो गया सर? वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर A हो गया। ये क्या हो गया सर? वेक्टर B हो गया। ये क्या हो गया? दोनों के बीच का एंगल आपका हो गया। अब इसी दोनों का ये क्या हो गया? जल्दी VT बोलो।
VT बोलो क्या है सर? VT आपका VPC हो गया, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू आपका सेंटर हो गया, रोटेशनल मोशन में चला गया ये। BCG क्या हो गया सर? BCG BCM हो गया। दोनों का वेक्टर सम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से बना दीजिए, एकदम बनाएंगे। देखिए मैं बना रहा हूं लॉज ऑफ पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या क्या आता कि इसको पहले आप क्या करो, वैसे क्वेश्चन में रहने दो, आंसर शीट बना रहा हूं, थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। सर BCM आपका आ गया, ये सर आपका VT है, आपका ये VT है सर, खत्म। ये मैग्नीट्यूड के रूप में मैग्नीट्यूड के रूप लिया। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। पहले को पकड़ के दूसरे के पैरेलल, दूसरे को पकड़ करके पहले के पैरेलल, ये बना दिया सर। ये रिजल्टेंट आपका आ गया सर। ये रिजल्टेंट क्या होगा सर? ये VCM है सर, ये VT है सर। दोनों करेंगे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया? ग्राउंड आ गया। कुछ नहीं करना है, रिजल्टेंट चुपचाप रिजल्टेंट VR बनाइए। यहाँ क्या हुआ बोलिए सर? रूट अंडर A स्क्वायर, ये A आप माने हैं, ये B माने हैं, A स्क्वायर करेंगे, B स्क्वायर करेंगे, प्लस कितना करेंगे? रूट के अंदर है 2AB कितना होगा? कॉस थीटा। जितना थीटा आपका दिया हुआ है वो थीटा भर देंगे सर, काम खत्म हो गया, खत्म। अब बताओ मेरे साथ, ये क्या हुआ सर? रिजल्टेंट हो गया। क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही रिजल्टेंट है। ये क्या है सर? BCG है। ये क्या है सर? BPC है। वेक्टर दिस प्लस वेक्टर दिस, वेक्टर दिस प्लस वेक्टर दिस। ये क्या है? ट्रांसलेटरी। ये क्या है? रोटेटरी। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नीट एंड क्लीन। इससे अब क्लियर क्या करूं मैं भाई? अब बताओ, वेक्टर पढ़े हो गए, डायरेक्शन पहचानने का क्या नियम है? अब आप ध्यान से सुनोगे। हम नीट के क्लास में वेक्टर पहचानने का नियम बताए हैं, देख लीजिएगा जाके कैसे बताया, कितना आसान किया है। ये हर जगह आएगा, अलग अलग रूप में आएगा, तो रटने से काम नहीं चलेगा। वहां यह जानना होगा कि अलग अलग तरीके से जब पैरेललोग्राम बनेगा तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा। यह परेशानी बच्चों के साथ है सर। आज इस परेशानी को दूर कर लो। कभी भी जेई किसी तरह का क्वेश्चन दिया डायरेक्शन निकालने के लिए, मेरे साथ बोलोगे रिजल्टेंट फास्ट वेक्टर के साथ जितने एंगल बनाती हैं, इस एंगल का नाम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है। तो सर सेकंड वेक्टर क्यों नहीं माना? आप फिक्स करो ना अपने को पहले दिमाग। अगर फर्स्ट वेक्टर के साथ अल्फा निकल गया तो सेकंड वेक्टर के साथ थीटा माइनस अल्फा करोगे तो यह निकल जाएगा। एक इरादा लेके चलो, कभी ये नहीं, एक इरादा। पूरे फिजिक्स में मैंने एक इरादा लेके चला है, एडवांस तक का भी क्वेश्चन बना रहा हूं तो ये आपका इरादा फिक्स है मेरा। चलिए अब बनाइए टेन अल्फा, मेरे साथ बोलिए कैसे बनेगा। tan अल्फा कैसे बनेगा सर? tan अल्फा बनाइए, ये डायरेक्शन निकालने का तरीका है। बोलिए मेरे साथ, tan कैसे बनता है ट्रिग्नोमेट्री में? सर साइन बनता है, बाय कॉस बनता है। ये सब टेक्निक है फटाफट क्लियर करने का, टेंशन नहीं लेने का। सर यहां एंगल भरिए जो गिवन है, गिवन एंगल थीटा, इसलिए मैंने बोला था यहां टच मत करना, जो दिया हुआ है देख लेना। सर गिवन एंगल थीटा है, थीटा भर दिया, खत्म। दूसरा, रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ एंगल बना रहा, ए के साथ एंगल बना रहा है, उसको भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। बच गया सेकंड वेक्टर बी, बी यहां लिखो, बी यहां लिखो, खत्म। अब जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा वेक्टर ए के साथ, उसको यहां नीचे में ऐड कर दो, जिसके साथ एंगल बना रहा उसके साथ ऐड कर दो, हो गया आंसर। सारा डाटा रख दो, अल्फा बन के तैयार। क्लियर हो गया? तो ये आइडिया था वेलोसिटी का दुनिया में किसी तरह का भी रोटेशनल मोशन में, रोलिंग मोशन में, किसी तरह का भी प्लेनर मोशन में किसी तरह का भी प्रॉब्लम वेलोसिटी रिगार्डिंग आएगा तो दैट्स ऑल, इतना ही बात है। अब इस जगह पर निकालना है, बीसीएम दे चुके हो, देखो मैं निकाल के दिखा देता हूं। ए के पार्ट का निकालना है, बी पर निकालना है, सी पर निकालना है, डी पर निकालना है, तो मैं सी से स्टार्ट कर देता हूं। सर आपने क्या कहता, पहले बीसीएम दिया था, अब
रेडियस के परपेंडिकुलर VT दिखाना है। तो रेडियस तो आपका ये है, गजब गजब गजब, रेडियस तो आपका ये है, इसका परपेंडिकुलर तो ये होगा, तो ये VT दिखा देंगे, खत्म। ये दोनों सेम डायरेक्शन में चला गया। लॉज ऑफ पैरेललोग्राम लगा दीजिए। लॉज ऑफ पैरेललोग्राम में दोनों का एंगल कितना होगा, VT और VCM के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 0 होगा। जब थीटा बराबर 0 होगा, रख के निकालने दीजिए, आपको याद होगा थीटा बराबर 0 होगा तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, cos 0 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। कितना मैक्सिमम होगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो a² + b² + 2ab होगा, a + b का होल स्क्वायर रूट अंडर के अंदर होगा, a + b होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी आपका यहाँ पर होगा। जेई ने ये भी पूछा है, ये चारों तरफ घूमते हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर गेट करेगा, यहाँ पर गेट करेगा पार्टिकल। काहे हुआ समझ में आया। अब ये नहीं कि ये दे देना, पैरेलल दे देना, ये सब कर मत करना, रेडियस के परपेंडिकुलर बनाना, क्योंकि अंदर देगा तो पागल बना देगा। चलिए यहाँ आइए, डी पर बताइए, डी पर क्या होगा, ध्यान से पहले दिखा देता हूं तो फिर आगे से बढ़िया से बताएंगे। बोलिए डी पर क्या होगा। सर ये तो रेडियस पहले बना दीजिए, बहुत सुंदर, सेंटर से यहाँ तक घूम रहा, क्या क्लॉकवाइज में क्या होगा, रेडियस को नीचे जाना होगा, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ लगेगा नीचे। टेंजेंट बनाओ, रेडियस पर 90 डिग्री, रेडियस पर 90 डिग्री वो टेंजेंट बनेगा, BT यहाँ हो गया। अब ये यहाँ 90 डिग्री का केस है, यहाँ देख लो डाइवर्जिंग वेक्टर होना चाहिए, ये डाइवर्ज है, ये डाइवर्ज है, सब वेक्टर डाइवर्जिंग होना चाहिए मेरे भाई। डाइवर्जिंग वेक्टर के बीच का एंगल है, याद रखना, डाइवर्जिंग वेक्टर, ये डाइवर्ज है वो पॉइंट से, डाइवर्ज है, या P पॉइंट से डाइवर्ज है, डाइवर्जिंग वेक्टर के बीच का एंगल है सर। हमेशा वो सब बात मत बोलना टेल हेड। जिस पॉइंट से दो वेक्टर निकलते हैं वो डाइवर्जिंग नेचर होगा, तभी एंगल सही होगा। नहीं एंगल डाइवर्जिंग रूप में नहीं दिया वेक्टर तो डाइवर्जिंग बना के एंगल को शुद्ध कर लेना, तब डिसीजन लेना आगे पैरेललोग्राम का। हो गया 90 डिग्री यहाँ रख देंगे, यहाँ भी 90 डिग्री रख देंगे, खत्म। यहाँ थीटा बराबर 0 यहाँ रख देंगे, खत्म हो गया। डायरेक्शन किधर जाएगा, देखो थीटा 0 करोगे अल्फा 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ 0 एंगल बना रहा, रिजल्टेंट पहला वेक्टर BCM है, पहला वेक्टर BCM है, 0 एंगल बना रहा, तो रिजल्टेंट तो इसी डायरेक्शन में भागेगा ना भैया। क्या बोला था, रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है उसको डायरेक्शन अल्फा कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये तो थीटा 0 हो चुका है इस केस में, 10 ये 0 हो गया तो अल्फा भी 0 हो जाएगा। अल्फा 0 का मतलब रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ 0 एंगल बना रहा, अल्फा 0 बना रहा तो 0 एंगल बना रहा, 0 एंगल का मतलब क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा। कौन जाएगा, रिजल्टेंट पहला वेक्टर BCM के डायरेक्शन में जाएगा, खत्म हो गया। इसके डायरेक्शन में बना देना इधर पैरेलल एकदम, अल्फा बराबर 0 आ जाएगा, बहुत सुंदर। 90 डिग्री यहाँ रख करके इसको क्लियर कीजिए, इसको क्लियर कीजिए। अब यहाँ आइए, हमको कुछ नहीं पता, ये घूम करके क्या हुआ, टेंजेंट बनाओ। सर रेडियस पहले बना लीजिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिएगा। ये आपका BT हो गया, रेडियस पर 90 डिग्री, खत्म हो गया, खत्म। दोनों के बीच का एंगल इधर जाएगा, इधर जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रख दो यहाँ 180 डिग्री, खत्म हो गया। अल्फा 180 डिग्री रख दो, खत्म हो गया। अल्फा निकाल दो, थीटा का वैल्यू 180 रख करके अल्फा निकाल लो, किधर भागेगा। हाँ सर, यहाँ बताओ सर, ये BT यहाँ रेडियस बनाओ, पहले रेडियस बनाओ। यहाँ क्या हुआ सर, ये अपवर्ड जाएगा और रेडियस के तरफ 90 डिग्री, ये BT बन चुका है। बताओ यहाँ कितना डिग्री एंगल होगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होगा। रखिए 90 डिग्री एकदम आराम से, रखिए 90 डिग्री, डाइवर्जिंग आ गया समझ में। लॉज ऑफ पैरेललोग्राम बना करके ये लगा दो, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम में यहाँ पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, यहाँ पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। जब भी एंगुलर आवेगा, ऐसा जब भी आवेगा पैरेललोग्राम बना दो, पैरेललोग्राम बना करके डिसीजन लेना, अल्फा दिखा करके डिसीजन लेना, डायरेक्शन का आर का डिसीजन लेना। ये कहानी हो गई भाई। जिस तरह से मैंने बाहर में दिखाया उसी प्रकार अंदर में दिखाया। अंदर का एक पार्ट दिखा दिया, दूसरे का भी वैसे होगा, तीसरे का भी वैसे होगा, चौथे का सा, इस तरह से इनफिनाइट पार्टिकल्स हैं, सबका डिसीजन ऐसे लेना वेलोसिटी में। अब वेलोसिटी में कुछ भी नहीं बचा है, मैंने सारे एक्सप्रेशन बता दिए। अब जो भी देगा क्वेश्चन देगा, हम तैयार है, इसी पैटर्न पर चले जाना। क्लियर हो गया। अब यहां से समझिए बात को क्या कहा, ध्यान समझिएगा। अब यहां से कुछ क्वेश्चन जेई ने एक पार्टिकल यहां रख दिया, एक पार्टिकल यहां रख दिया, एक पार्टिकल यहां रख दिया, एक पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पर रख दिया। बोला किसका स्पीड ज्यादा होगा, किस पार्टिकल का स्पीड ज्यादा होगा।
तो रिजल्टेंट निकालने के लिए कह रहा है, रिजल्टेंट निकाल लो, रिजल्टेंट यहाँ जाके निकाल लो, रिजल्टेंट यहाँ निकाल लो, दोनों को ऐड कर निकाल दो। जिसका आर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्पीड लेगा, जिसका आर कम होगा, काम खत्म है। उससे क्या मतलब, एक पार्टिकल का निकालो या 100 पार्टिकल का, अंदर दे बाहर दे, जहाँ देना है दे दे, हम तैयार हैं सर। क्लियर हो गया, नीट एंड क्लीन, कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। क्या बताओ, रोलिंग मोशन आसान लग रहा? सर रोलिंग मोशन वेक्टर का प्रॉब्लम है, मैं कितनी बार बता चुका हूं। ये रोलिंग मोशन का उतना महत्व मत दो। तो सर प्योर, जब प्योर रोलिंग में जाएंगे तो हम बताएंगे ना आपको। अभी फ्रिक्शन मैंने बताया नहीं है, हम फ्रिक्शन जाते जाते प्योर रोलिंग यहीं खत्म कर देंगे, प्योर रोलिंग में हम जाने ही नहीं देंगे हम, इतना जान लें। ठीक, ओके। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन रोलिंग मोशन ऑन द रोलिंग बॉडी, दोनों एक ही है। बता रहा, एक्सप्रेशन अपनी मर्जी से बनाओ। अब आप ऑन द पेरीफेरी पार्टिकल को लेकर एक बनाना और एक इनसाइड पार्टिकल है उसका बनाना। क्लियर? कुछ भी नहीं दिया रहे तो जनरल एक्सप्रेशन बनाना एट एंगल थीटा आफ्टर टाइम टी। ये बनाने के लिए सीख जाओगे, ऑप्शन अपने आप क्लियर हो जाएगा, चॉइस अपने आप बनना शुरू हो जाएगा आपका। चले जी, देखिए पहले आप सरफेस मानिए, फ्रिक्शन नहीं माना गया है, स्मूथ है, रोलिंग केवल करना है, प्लेनर मोशन दिखाना है, फ्रिक्शन के बारे में, प्योर रोलिंग के बारे में कोई चर्चा नहीं, ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। बड़ा बनाइएगा। हो गया, ये t इक्वल टू 0 है, ये फीलिंग है, पार्टिकल यहां पर है, ऑन द पेरीफेरी दिखा रहे हैं पहले, सेंटर ऑफ मास यहां है, t बराबर 0 पर अभी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मत दिखाओ। अब ये आफ्टर सम टाइम t यहां पहुंचा, अगर अब भी कोई फीलिंग नहीं है तो स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो, t बराबर 0, u बराबर 0, आफ्टर टाइम t, लीनियर मोशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट s है, पार्टिकल यहां पर अगर है तो पार्टिकल यहां पहुंच चुका। और क्या बताऊं भाई साहब, बताइए, कुछ भी समझ में नहीं आया लीनियर के बारे में तो लीनियर के पास, कुछ भी समझ में नहीं आया रोटेशनल के बारे में, रोलिंग के बारे में, रोटेशनल के बारे में, तो आप सीधा सर्कुलर मोशन में चले जाओ। चलिए अब यहां आइए, आफ्टर सम टाइम टी, चलिए आफ्टर सम टाइम टी, ओमेगा आपको मेंशन होगा, बहुत सुंदर, क्लॉकवाइज बता चुके हैं। पार्टिकल अब देखो, ये अगर रोटेट करेगा, देख लो ये रोटेट करेगा तो ये आएगा, टच करेगा ग्राउंड को, फिर आगे बढ़ेगा, बहुत ही सुंदर सर। अब बताइए आफ्टर टाइम टी, हमको तो पता नहीं कहां जाना है, कितना एंगल जाना है, नहीं जाना है। रोटेट करने के बाद देखो ये सिचुएशन व्हील का यहां चलाया, व्हील यहां दिखाओ, सिमिलर आ गया। अब रेडियस आर वगैरह मान के चलना कि ये रेडियस आर है ये सर। अब सर रेडियस आर है बीसीएम, बीसीएम क्या हुआ, देखो बीसीएम अपना ट्रांसलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन गया, अब बीसीएम यहां दिखा दें, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ट्रांसलेटरी है, आफ्टर टाइम टी है। पार्टिकल कहां पहुंचा सर, हमें क्या पता कहां पहुंचा, माना ये इस पॉइंट पर यहां पहुंचा, पार्टिकल यहां से यहां पहुंच चुका है, एंगल कितना कवर किया, तो सर रोटेशन से एंगल तो सेंटर पर दिखाते हैं, यहां से दिखा दीजिए एंगल थीटा, थीटा आ गया साहब यार, बहुत सुंदर सर, हो गया, ये थीटा हो गया साहब।
अब सर इसका रोटेशनल दिखाइए, सर्कुलर मोशन। जी क्या बोला था, रेडियस बनाओ, बना दिया, ये है रेडियस। थोड़ा सेंटर से मिला दो ठीक से, रेडियस यहां से रेडियस पर परपेंडिकुलर डालो, डाल दिया। डायरेक्शन जाना है क्या, देख लो, ओमेगा क्लॉकवाइज। ये रेडियस है, एकदम 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 विजन के साथ ये फिक्स किया था। वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ऐसे दोगे 90 डिग्री पर, तब ये रोटेट करेगा। यहां पर रेडियस, यहां देख लो 90 डिग्री करोगे तब ये क्या होगा। इसका मतलब सर टेंजेंशियल वेलोसिटी vt यहां दिया हुआ है, रेडियस पर परपेंडिकुलर। देखो पेरीफेरी पर होगा, ये टेंजेंट कहलाएगा, ये रेडियस कहलाएगा, तभी आर्क जनरेट होगा। बहुत सुंदर सर, एकदम सही बात चल रहा हो गया। अब देखिए यहां से क्या होगा सर, ये तो आपने दिखा दी रोटेशनल। लीनियर कहां दिखाई, थीटा हटा के देखो, लीनियर दिखाओ यहां। हो गया सर, बीसीएम कितना बड़ा, थोड़ा बड़ा बना दो। बीसीएम हो गया, ये हो गया सर क्या, लीनियर। ये क्या हो गया, ट्रांसलेटरी। ये क्या हो गया आपका, रोटेटरी, रोटेशनल। बस बंदा ऑब्जर्वर यहां से खुश। पहले क्या किया सर, पहले बता दिया था फ्रेमवर्क में, पहले बीसीएम दिखाइएगा, उसके बाद बंदा चला गया सेंटर पर, सेंटर से आप रोटेशनल दिखाइए, आपका vt, ये सब दिखा दिया, सब समझ में आ गया सर। अब ये दो वेक्टर बन चुके हैं, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, दोनों के बीच का एंगल पहले मेजर करो। सर ये थीटा है, बहुत सुंदर। सर ये थीटा अगर आया तो ये एंगल बताओ कितना होगा, क्योंकि हमको वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल हमको यहां से यहां तक मेजर करना है। ये थीटा पहले ये पता लगाइएगा तभी होगा। सर ये 90 डिग्री, ये थीटा, तीनों मिलके 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में 90 प्लस थीटा को अगर ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सर ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। बहुत सुंदर सर, ये रेडियस है सर, और ये सर टेंजेंट है। ये दोनों के बीच का एंगल आपको 90 डिग्री का एंगल होगा। ये एंगल आपका मान ले जाए x निकला हुआ है, x। तो ये सर वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल कितना होगा, दिस एंगल x। आप प्लस 90 डिग्री दोनों को जोड़ दीजिएगा, वेक्टर a और वेक्टर के बीच के एंगल निकल जाएंगे। चलिए सर जल्दी जोड़ के बताइए, ये क्या है सर, x बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा है x, ये 90 डिग्री है, प्लस 90 डिग्री दीजिएगा तो सर वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल, VCM और VT के बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा बन चुका है। अब कुछ नहीं, अब सर रिजल्टेंट निकालिए, इसी का डिमांड था। ये दोनों को वेक्टर सम कर दीजिए। बंदा क्या देख रहा, बंदा देख रहा सर ट्रांसलेटरी मोशन, प्लस बंदा क्या देख रहा, रोटेशनल मोशन। दोनों का वेक्टर सम कर दीजिए। क्या वेक्टर सम, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जल्दी सर। vt आपका एकदम समझिए, ये VCM होगा, अभी तुरंत फ्रेमवर्क में बताया है सर। प्लस कितना होगा सर, रोटेशनल 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 में चले जाओ, रोटेशनल में आपका vt है सर, vt बना दिया जाए। VCM को वेक्टर बना दीजिए, एकदम बना देंगे सर। VR में vt को वेक्टर बना दीजिए, एकदम बना देंगे सर। एकदम बना करके दोनों को ऐड कर दीजिए सर, पैरेललोग्राम बना करके जल्दी से रिजल्टेंट प्राप्त कीजिए। रिजल्टेंट निकालने के लिए कहा गया, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए कहा गया। बहुत सुंदर, निकाल के बाहर कर लो। कोप्लेनर है, एक डायरेक्शन में दिखा सकते हैं। हो गया, बड़ा थोड़ा बनाना। VCM सर, मैग्नीट्यूड लो ना, VT सर एकदम पैरेलल, एकदम पक्का, एकदम दोनों बराबर बराबर। हो गया सर। ये क्या है, VT है। VT कुछ दिया हुआ नहीं है, VT आपको आराम से लिखना पड़ेगा। जब देगा तो हम रख देंगे, देगा रख देंगे, देगा रख देंगे। मैं बता रहा हूं, देगा रख देंगे। देखो क्या है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जेई ने VT का वैल्यू रखा है, रखेंगे ना। चलिए सर 180 माइनस थीटा हो गया, ये रख दिया एंगल, यहां कुछ मत भरिएगा।
पहले को पकड़ करके दूसरे के पैरेलल एकदम, दूसरे को पकड़ करके पहले के पैरेलल, थोड़ा सा आसान कीजिए, दूसरे को पकड़ करके पहले बना दीजिए। हाँ सर, पैरेलल आया सर, थोड़ा सा पैरेलल आप ठीक से बनाइए, ठीक से बनाइए सर, समझ में आ रहा। रोलिंग क्या है, पैरेलल बना दिया, जितना बड़ा था उतना बड़ा बना दो। हाँ सर बना दिया। पहले को पकड़ के दूसरे के पैरेलल, दूसरे को पकड़ के पहले के पैरेलल, अब समझ में आ खत्म। थोड़ा सा गड़बड़ बना, सेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर दिस प्लस वेक्टर दिस, ये बीटी हो गया सर, ये बीसीएम हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। यही रिजल्टेंट आपको भी मांगा जा रहा, यही VPG मांगा जा रहा, वाट मैग्नीट्यूड करो। चलिए बोलिए कितना होगा सर, ये R है, R का फॉर्मूला लगा दिया, √A², ये A है सर, ये B है सर, ये एंगल आपका 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो A² लगाइए प्लस B² लगाइए प्लस 2AB कीजिए इंटू करके कॉस, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा कीजिएगा, थीटा नहीं है, दोनों के बीच का एंगल आपको भरना है। चलिए हो गया, इसको हटा दूं? हाँ सर हटा दीजिए। अब बताइए कितना आएगा, VPG आ जाएगा बराबर, बोलो कितना होगा, A कितना होगा सर, BCM आएगा, कितना होगा होल स्क्वायर, प्लस B² कितना है, BT है, BT का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सब एब्सोल्यूट वैल्यू है, 2 आपका आ गया, BCM आ गया, इंटू कितना होगा, BT होगा, कॉस कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, जगह का अभाव है भैया। चलिए सर आप क्लियर कीजिए, यहाँ पर क्लियर कर दीजिए, जगह है यहाँ पे आपका, एकदम क्लियर कर दीजिए आप। T VPG याद रखिएगा, कोई फॉर्मूला नहीं होता है इसका, VPG √ स्पेस मिल गया सर, बोलो BCM का होल स्क्वायर प्लस BT का होल स्क्वायर प्लस 2 आएगा, BCM आएगा, BT आएगा, रुक जाओ, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, हो गया सर। डायरेक्शन बोलो मेरे साथ, रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है उसको डायरेक्शन कहते हैं, अल्फा है। बोलो tan अल्फा कितना होगा, यहां लिख देता हूं, tan अल्फा सर बोला था पहले साइन भरिए बाय कॉस भरिए, दोनों के बीच का एंगल भरिए, दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है, यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा भरिए, हर जगह चेंज मिलेगा आपको, मेरे रूल में जाइए आराम मिलेगा, खत्म। जिसके साथ एंगल बना रहा उसको भूल जाइए, दूसरे वाले को याद कीजिए, सर BT है, BT यहाँ रखिए, जिसके साथ एंगल बनाया BCM को, यहाँ BCM को ऐड कर दीजिए, दैट्स ऑल, खत्म। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा भर दोगे, कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा भर दोगे, सब वैल्यू आपको दिया रहेगा, अल्फा निकल जाएगा, एकदम आराम से टेली करा देना ऑब्जेक्टिव में, ये कहानी है साहब। अब सुनो, 2000 शायद हमको याद नहीं है 24 में क्या कहा गया है, सुनो, कहीं न कहीं किसी में कहा गया है, इसको हटा के देखो, एप्लीकेशन बता रहा हूं, यहीं पर एप्लीकेशन होगा। जितना भी क्वेश्चन पूछेगा इसी जगह पर नतमस्तक होना, इसी जगह पर नतमस्तक होना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये बनाने के लिए सीख लिया, जेई का जो भी कंडीशन है सब बना के चले आओगे। क्या दिया था कंडीशन सर, हम जानते नहीं है क्या कंडीशन है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते, दिया हुआ है BCM बराबर, बोला भी मानो, मान लिया, BT बराबर बोला भी मानो, मान लिया, बस यही बात दिया था कंडीशन, दोनों का वेलोसिटी भी मान लो, का है, अरे कंडीशन दिया है सर, ये मत बोलना कि प्योर रोलिंग का कंडीशन है, हम नहीं जानते, अभी हम वेक्टर पढ़ा रहे हैं। हो गया, यहां भर दो, और एक्सप्रेशन देखना, VPG मांगा, चॉइस में चले जाना, चॉइस याद रखने की जरूरत नहीं है सर, इतना बड़ा बड़ा मत बनाइए, स्क्वायर बनाइए, पहले रूट खत्म कीजिए, इसका वैल्यू बोला भी बनाओ, भी मानने के लिए भी स्क्वायर कर दो, इसका वैल्यू बोला भी मानने, भी स्क्वायर कर दो,
प्लस यहां बोला 2 VCM, बोला भी मानो, बीटी को बोला भी मानो, असर माइनस कॉस थीटा है। अरे वाह, थीटा ही तो एंगल दिया हुआ था, उतने में ही आंसर आएगा। बोलिए तो कुछ बन रहा है ऐसा आपके नजर में, कुछ आ रहा? 2v² आया, असर यहां माइनस 2v² कॉस थीटा आ गया। बताओ कितना होगा? 2v² कॉमन आ गया सर, 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। बताओ कोई एक्सप्रेशन है आपके नजर में ऐसा? ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला है? तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है? एकदम सर 2 sin² θ/2 हो गया। चलो बीपीजी बोलो कितना होगा? सर रूट लगा दीजिए, 4 का रूट 2 आएगा, b² का b आएगा, स्क्वायर का यहां साइन आएगा θ/2। खत्म, ये चॉइस में था, आराम से देख लेना, बन जाएगा। क्लियर? अब मान लीजिए देखो एंगल कहां से मेजर हुआ है, देखो ये एंगल रोटेशन है, ये एंगल यहां से मेजर हुआ है, यहां से। अब एंगल बोला है 109, बोला 90 डिग्री पर मूव करना है, यहां से 90 डिग्री मूव करके 90 डिग्री रख देना। बेबी सेम रहेगा तो दे देना, अलग अलग रहेगा तो अलग अलग रख देना। बोलो मेरे साथ, सर एंगल यहां मेजर कर रहा हूं, यहां दिखा रहा हूं। सर ये वर्टिकल लाइन पकड़ लेना, यहां से क्लॉकवाइज एंगल हमने मेजर किया है इस एक्सप्रेशन में, ऐसे घुमा है, ये रोटेशन इस तरह का है, इस तरह के रोटेशन का एक्सप्रेशन है यहां। क्लियर? एंगल इधर से मेजर करना, ये लाइन से मेजर करना। बोला 90 डिग्री बोला, रख देना, 60 डिग्री बोला, रख देना, 180 डिग्री रख बोला, रख देना। सर 270 बोला, रख देना, 360 बोला, रख देना, जो बोलेगा रख दीजिएगा। फिर ये अलग अलग दिया तो रख दीजिएगा, भी अगर बराबर बराबर दिया तो रख दीजिएगा। क्लियर? डायरेक्शन पूछा, जैसे पूछा एंगल पूछा, हम डायरेक्शन बनवा दिया है, पूरी ऑल अबाउट बता दिया। जैसे मैंने आउटसाइड का बताया वैसे इनसाइड बनाएंगे बेटा, वैसे। अब इनसाइड आपके जिम्मे है, एकदम आराम से मेरा वीडियो को पॉज कर लेना। अब वेक्टर डायग्राम बनाना, सारा खेल वेक्टर डायग्राम का है। वेक्टर डायग्राम बना दिया, जिंदगी जीत गया। अभी भी एक्सीलरेशन में नहीं घुसा है, घुसने का कोई इरादा नहीं है, ये जान ले। मुझको जेई कंप्लीट कराना है, धीरे धीरे चलो, क्वेश्चन को अपने से जनरेट करो इनसाइड का, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। रोलिंग, सर एक सरफेस लिया, फ्रिक्शनलेस स्मूथ। सर एक व्हील, डिस्क, सिलेंडर, सॉलिड बॉडी, रिजिड बॉडी बनाया। रोलिंग चाहे क्लॉकवाइज मान सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हो, वो आपकी मर्जी। या टच में है भैया। रेडियस सर डिफाइंड है R, सेंटर डिफाइंड है C। आफ्टर सम टाइम T, T पता नहीं, एंगल पता नहीं, T बराबर 0 इनिशियल। मैंने बताया था जब भी कभी तकलीफ, स्ट्रेट लाइन मान करके लीनियर मोशन शुरू कर दो, प्रॉब्लम बनना शुरू। आफ्टर सम टाइम रोलिंग, यहां आ गया सा, इस जगह पर दिखाओ, थोड़ा बड़ा दिखाओगे विजन सही होगा। बस हो गया, सेंस पर है। अब सेंटर चला गया यहां साहब, ट्रांसलेटरी दिखाइए, VCM ट्रांसलेटरी सीधा, ये CM है, ये VCM है। आप इनसाइड पार्टिकल का सब कुछ दिखाइए। अब कहां दिखाना चाहते हो? यहां तैयार, यहां तैयार, यहां तैयार, यहां तैयार, जहां भी
जेई ने 3-3 4-4 जगह पर दे करके आपसे टेस्ट कर लिया है। सर इधर का सिखा दिए थे, अब की बार आप यहाँ से ले लो, 4 क्वाड्रेंट लेकर के कहीं ले लो ना। सर यहाँ पर बताइए, यहाँ तो आसान हो जाएगा, यहाँ बता दीजिए, वहाँ आसान हो जाएगा, यहाँ पर पार्टिकल लीजिए। सर पी पार्टिकल यहाँ है, ठीक, यहाँ थोड़ा दिखाना ठीक नहीं लग रहा, जगह नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये VCM दिखा दीजिए यहाँ, VCM ले लिया, ट्रांसलेटरी। कौन देख रहा? बंदा। पहले बंदा क्या देख रहा? सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन जा रहा, फ्रेमवर्क में चले जाओ, चले गए। अब बंदा यानी ऑब्जर्वर कहाँ चला गया? सेंटर ऑफ मास में। सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल को देख करके क्या देख रहा है? रोटेटरी। रोटेटरी बनाने का क्या कंडीशन है? सर रोटेटरी का कंडीशन है, एकदम आराम समझिएगा, कि यहां से यहां ये रेडियस हो गया, ये x दिया, अंदर दिया हुआ है, रेडियस से 90 डिग्री बनाना है, तो ये घूम रहा है ऐसे। देखिए इसका मतलब रेडियस ये है, रेडियस से 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज रोटेट करना है। रेडियस ये है, रेडियस से 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ये दिखाना है। तो डाइवर्जिंग दिखाना है साहब, डाइवर्जिंग दिखाना है साहब, डाइवर्जिंग वेक्टर। ये वेक्टर आ गया साहब, ये क्या हो गया? बीटी हो गया जी। सेंटर ऑफ मास से रेडियस बीटी कितना डिग्री एंगल? 90 डिग्री का एंगल पर है। बहुत सुंदर सर, क्लियर, बहुत सुंदर आ गया सर। पार्टिकल अंदर में है। अब ये दोनों का बीच का एंगल डिफाइंड रहेगा, चिंता मत करो, डिफाइंड रहेगा। ये एंगल VCM BT, वेक्टर A हो गया, वेक्टर B हो गया, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल डिफाइंड रहेगा, दिया रहेगा, दिया रहेगा। पहले को पकड़ के दूसरे के पैरेलल, बारे सर गजब कर दिया आज आपने। दूसरे को पकड़ करके पहले के पैरेलल, एकदम सही किया। ये क्या हो गया सर? ये रिजल्टेंट हो गया, ये VPG हो गया, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर दिस वेक्टर, ये BT है सर। ये सर आपका ट्रांसलेटरी है, ये अब BT जो चला गया रोटेशनल हो गया, वेक्टर BT। आप पैरेललोग्राम बना दिया, R बराबर √A² + B² + cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल आपका थीटा भर दोगे, एंगल स्वाहा। रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है इसको अल्फा कर दोगे, स्वाहा। क्लियर हुआ? यहां बोलेगा फटाफट सर ये VCM होगा, फटाफट ये सर रेडियस होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर देना है सर। देखिए कैसे घुसाएंगे रेडियस के परपेंडिकुलर, सर रेडियस के परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा। कहाँ है सर? रोटेशन कैसे करना है सर? ये रोटेशन क्लॉकवाइज करना है सर। बात समझिए, रेडियस है, यहाँ लड़के को दिक्कत हो, रेडियस क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो ऐसे गिराओ और डाइवर्जिंग दिखाओ। BT हो गया साहब, पहले को पकड़ के दूसरे के पैरेलल, दूसरे को पकड़ के पहले के पैरेलल, ये हो गया रिजल्टेंट साहब। VPG यहाँ दिखाओगे सर, एकदम समझ में आ गया। ये क्या हो गया? VCM हो गया। अब ये रेडियस हो, रेडियस बिना दिखाए कुछ मत करना, रेडियस पर परपेंडिकुलर दिखाओ। कैसे दिखाना है? रेडियस ये हो गया, अब और क्लॉकवाइज घुमाना है, ये हो जाएगा, ये ऐसे मारो। डाइवर्जिंग दिखाइए सर, डाइवर्जिंग दिखाइए, ये आ जाएगा, ये BT आ गया। पहले को पकड़ के दूसरे के पैरेलल, दूसरे को पकड़ करके पहले के पैरेलल, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। सारी कहानियां मैंने इस वीडियो में बता दी है। अब सारी कुछ अपने आप को बराबर रिपीट करो। वेक्टर के सारे खेल हैं, वेक्टर एडिशन लॉ को कमांड करो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को कमांड करो, जो टेक्निक मैंने बताया उसको कमांड करो। थैंक यू।